वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में सादर प्रणाम करके, गुरुजनों को सादर नमस्कार करके, सुधीजनों जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार करते हुए आज हम लोग तद्धित प्रकरण के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। प्राग्दिव्यतोऽण्। यद्यपि प्रमुख रूप से हम लोगों को पढ़ना है अश्वपत्यादिभ्यश्च, लेकिन जब तक हम प्राग्दिव्यतोऽण् और तस्यापत्यम इस सूत्र को नहीं जानते हैं तब तक वह अश्वपत्यादिभ्यश्च यह सूत्र समझ में नहीं आने वाला है। तो सूत्र की संख्या पर हम देखें, अगर आप अश्वपत्यादिभ्यश्च इस सूत्र को देखेंगे तो इस सूत्र की जो सूत्र संख्या है वह 4184 है। इसका तात्पर्य यह है कि अश्वपत्यादिभ्यश्च यह जो सूत्र है वह इसके ठीक बाद वाला है, और तस्यापत्यम उसकी सूत्र संख्या 4192 है। तो उसके विषय में भी विचार करना परम आवश्यक है, क्योंकि कुछ आचार्यों का मानना है कि वह अधिकार सूत्र है। तो सर्वप्रथम प्राग्दिव्यतोऽण् यह सूत्र है क्या? तो सर्वप्रथम हम लोग इस सूत्र पर विचार करें अगर, तो यह सूत्र महर्षि पाणिनि के जो षड्विध सूत्र हैं उनमें से अधिकार सूत्र है। यह अधिकार सूत्र जिसका अधिकार कहाँ तक जाता है? चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के 168वें सूत्र तक जाता है। तो यह इस सूत्र का अर्थ क्या है, किस लिए आया हुआ है? यद्यपि जो अधिकार सूत्र होते हैं वह अपने स्थान पर अपना बोध शून्य रखते हैं, दूसरे के स्थान पर जाकर के अधिकार को बताते हैं। तो यह जो सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ, इस पर विचार अगर करें तो यह सूत्र यही कहता है कि प्राग्दिव्यति अर्थ में समर्थ एवं प्रथम उच्चरित से अण् प्रत्यय औत्सर्गिक रूप से होता है। औत्सर्गिक रूप से कहा गया है, तात्पर्य यह है कि यहाँ पर एक सामान्य व्यवस्था है, यह सामान्य रूप से है। दो प्रकार के सूत्र हैं, उत्सर्ग और अपवाद। तो यह जो अण् प्रत्यय का विधान है वह औत्सर्गिक है। औत्सर्गिक का तात्पर्य यही है कि अगर कहीं ऐसा भी अवसर आता है कि कोई सूत्र आएगा तो उससे अन्य प्रत्ययों का विधान होगा, जो अभी नीचे दिया गया है अश्वपत्यादिभ्यश्च के, तो उसको भी देखेंगे। तो औत्सर्गिक रूप से यहाँ पर अण् प्रत्यय का विधान किया जाता है। इस सूत्र का अधिकार है। तद्धित के अधिकार में 5 महोत्सर्गों में यह प्रथम महोत्सर्ग है और इसी सूत्र से इसका आरंभ होता है। इस सूत्र के अधिकार में 44 अर्थ पठित हैं, और ये सभी किस अर्थ में होंगे? कहें प्राग्दिव्यति अर्थों में इनका प्रयोग होगा, और इस नाम से ही यह जाने जाते हैं। औत्सर्गिक रूप से तो अण् प्रत्यय का विधान किया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप अगर कोई सूत्र आता है तो उन सूत्रों के द्वारा भी विभिन्न प्रत्ययों का विधान किया जाता है। अण् प्रत्यय है, ण्या प्रत्यय है, और भी अन्य प्रत्यय हैं, ऐ प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है। तो यह सूत्र हैं, इसके लिए विशेष सूत्रों के द्वारा उनका विधान किया जाता है। इसके बाद 4184 प्राग्दिव्यतोऽण् सूत्र की जो सूत्र संख्या थी वो 4183 थी। तो यह विधि सूत्र है। अश्वपत्यादिगण में जो पठित शब्द हैं उनसे
प्रागदीव्यतीय अर्थों में अण प्रत्यय का विधान हो, यही यह सूत्र कहता है। अब अस्वपत्यादि गण में पठित जो पद हैं वह कौन कौन से हैं? अश्वपति है, ज्ञानपति है, शतपति है, धनपति है, गणपति है, स्थानपति है, यज्ञपति है, राष्ट्रपति है, कुलपति है, गृहपति है, पशुपति है, धान्यपति है, धन्वपति है, बंधुपति है, धर्मपति है, सभापति है, प्राणपति है, क्षेत्रपति है। अब यह अश्वपत्यादिभ्यश्च इस गण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों से प्रागदीव्यतीय अर्थों में अण प्रत्यय का विधान होगा, लेकिन उसका बाद भी होता है, क्योंकि पति के अर्थ में आदित्या तर्पदान्य, इससे जो है वह ण्य प्रत्यय आता है। इसमें अधिकार किसका है? अधिकार है प्रत्यय परश्च आदिदात्तश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमादवा और प्राग्दीव्यतोअण, इतने सूत्रों का अधिकार है। जिस समय हम लोग आसुपतम, आसुपति, आसुपतः इन पदों की सिद्धि करते हैं यह तद्धित प्रत्ययों को लगा करके, उस समय इनका अधिकार दिखाना भी परम आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञात होना चाहिए कि किन सूत्रों के अधिकार में यह सिद्धि हो रही है। तो प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमादवा प्राग्दीव्यतोऽण, इस तरह से इन सूत्रों का अधिकार है। अश्वपत्यादिगण में जो पठित पद शब्द हैं उनका वाचन किया जा चुका है। तो इस प्रकार से यह अश्वपत्यादिभ्यस्य सूत्र की बहुत ही संक्षिप्त व्याख्या, लेकिन इस व्याख्या से यह बात स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि प्राग्दीव्यतो अण को सर्वप्रथम देखा गया है। अगला सूत्र जो तस्यापत्यम, इस सूत्र की जानकारी के लिए परम आवश्यक अश्वपत्यादिभ्यस्य, इस सूत्र को जानने के लिए तस्यापत्यम सूत्र की जानकारी भी परम आवश्यक है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। यह सूत्र संख्या देखिए 4192। यह सूत्र यह कहता है कि जिसमें संधि कार्य किया जा चुका है। संधि कार्य का मतलब समर्थानाम प्रथमादवा को अगर याद करें तो समर्थ, ऐसे समर्थ पद पूर्वोक्त, पूर्वोक्त का मतलब है जो पूर्व में कहे गए। यहाँ एक समस्या आई ये कि जो अश्वपत्यादिभ्यस्य है वह जो सूत्र है उसकी सूत्र संख्या 4184 है और इसकी सूत्र संख्या 4192 है। तो वह एक प्रश्न आता है कि यह जो एक तरह से कुछ आचार्य मानते हैं कि यह अधिकार सूत्र है, तो पूर्व में इसको कैसे इसकी प्राप्ति हो रही है? तो इसके लिए आचार्य वरदराज ने अपनी वृत्ति में लिखा है कि जिसमें संधि कार्य किया जा चुका है ऐसे समर्थ पद पूर्वोक्त एवं आगे भी कहे जाने वाले प्रत्यय अपत्य अर्थ में हों। यही अर्थ आचार्य वरदराज को अभीष्ट है, क्योंकि आचार्य ने लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में यही लिखा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्वोक्त का मतलब इससे पूर्व वाले जो सूत्र हैं तद्धित प्रकरण के, उनमें भी जो कहा गया है उनसे भी अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय का विधान किया जाएगा। यही अभीष्ट है आचार्य वरदराज को, आचार्य महर्षि पाणिनि को। तो इस तरह से यह त्रिविध सूत्र अश्वपत्यादिभ्यश्च, इस सूत्र को समझने के लिए इन अतिरिक्त दो सूत्रों को भी समझना परम आवश्यक है। प्राग्दीव्यतोऽण तस्यापत्यम, इन दोनों सूत्रों को जब तक सही से समझते नहीं, गंभीरता पूर्वक इनको अध्ययन नहीं करते हैं, अनुशीलन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, तब तक हम अश्वपत्यादिभ्यस्य इस सूत्र को समझने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए आप सभी से यह निवेदन और आग्रह है कि इन अश्वपत्यादिभ्यस्य इस सूत्र के साथ आप प्राग्दीव्यतोऽण और तस्यापत्यम इस सूत्र को भी समझें, अगर इस सूत्र को अच्छे से समझना है तब।
इसी के साथ आज की यह व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आप सबको सादर नमस्कार।